गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 18 जिसका नाम है पद परिचय, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि पद क्या होते हैं। तो आपको हमने बताया था कि कोई भी शब्द जब वाक्य में जो जुड़ जाता है, ठीक है, और व्याकरणिक नियमों में बन जाता है, तब वह पद का रूप धारण कर लेता है, तब वह पद कहलाता है। ठीक। और जब तक वो किसी भी वाक्य में नहीं जुड़ता और उस पर व्याकरण के नियम नहीं लागू होते, तब तक वो शब्द रहता है। तो आपको बताया था कि पद परिचय क्या होता है। एक बार हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि पद में देखिए किसी भी वाक्य में संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होते हैं, क्रिया होती है, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो संज्ञा क्या हो, तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है। अगर आपसे पूछे संज्ञा का परिचय दीजिए, तो आप बताएंगे उस वाक्य में आप देखेंगे कि वो संज्ञा का कौन सा भेद है उस वाक्य में, और संज्ञा का क्या लिंग है, क्या वचन है, और कारक और क्रिया से उसका क्या संबंध है। इस प्रकार आप संज्ञा का परिचय देंगे। अगर वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है तो आप देखेंगे कि वो शब्द जो है वो सर्वनाम का कौन सा भेद है, कौन सा लिंग है, वचन कौन सा है, और किस कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और क्रिया से उसका क्या संबंध है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर विशेषण है तो आप देखेंगे कि वो विशेषण का कौन सा भेद है, कौन सी अवस्था है, और किस विशेष शब्द के लिए वो विशेषण का प्रयोग हुआ है, और लिंग क्या है, वचन क्या है। इस प्रकार आप विशेषण का पद परिचय बता सकते हैं। फिर आपका है क्रिया। तो क्रिया में भी आप देखेंगे कि वो क्रिया का कौन सा भेद है, कौन सा लिंग है, वचन कौन सा है, और काल क्या है, मतलब किस समय वो क्रिया हुई है, समय क्या है क्रिया के होने का, और वो जो क्रिया है वो कर्ता पर आधारित है कि कर्म पर आधारित है कि भाव पर आधारित है। तो इस प्रकार आप क्रिया का पद परिचय देंगे। ठीक है। फिर आपका है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में आप बताएंगे कौन सा भेद है, कौन सी क्रिया है जिसकी विशेषता बताई गई है। फिर आपका संबंध बोधक है। तो इसमें भी आप बताएंगे कि कौन सा भेद है वो संबंध बोधक का, अगर आप संबंध बोधक का पद परिचय बता रहे हैं तो, और जिससे उसका संबंध है उसका आपको उल्लेख बताना है। फिर आपका समुच्चय बोधक है। तो समुच्चय बोधक में आप बताएंगे कि वो कौन सा भेद है और योजक शब्द है कि वो वाक्य है। इसी प्रकार से भी अगर विस्मयादि बोधक का आपको पद परिचय बताना है तो आप बताएंगे कि कौन सा पद है और किस भाव का इसमें उल्लेख हुआ है। अब देखिए, अब आपको कुछ वाक्य बताते हैं कि अगर कोई वाक्य दिया है और इसमें आपको उन वाक्यों में आपसे अलग अलग पद परिचय पूछा जाए तो आप मुझे कैसे बताएंगे। तो देखिए, एक वाक्य है कि सोनू पत्र लिखता है, सोनू पत्र लिखता है। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, एक तो सोनू है, एक पत्र है और एक लिखता है। 3 पदों से मिलकर के हमारा ये वाक्य बना है। ठीक है। ये सोनू क्या है, सोनू किसी का नाम है ना, किसी का नाम है तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक। और सोनू एक व्यक्ति का नाम है तो ये एक वचन हो गया। ठीक। और सोनू के साथ जो क्रिया है वो लिखता है आई है, इसका मतलब सोनू हमारा पुल्लिंग है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम वाक्य को देख करके ये पहचान लेंगे कि हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है। और सोनू कर्ता भी है। कर्ता क्यों है वो, क्योंकि वो क्रिया को कर रहा है। कौन सी क्रिया, लिखने की। तो लिखता है क्रिया का वो करता है। तो इस प्रकार हम सोनू का पद परिचय दे सकते हैं। सोनू हमारा जो संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द का पद परिचय हम इस प्रकार से बता सकते हैं। अब आपका पत्र है। तो पत्र क्या है, पत्र हमारा जो कर्म है, सोनू पत्र को लिख रहा है तो यह तो पत्र भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। किसके लिए कर्म कारक है, लिखता है जो क्रिया है उसका ही कर्म कारक है। ठीक है। तो लिखता क्रिया का ही कर्म है, क्योंकि लिखना है क्रिया और उसका कर्म है पत्र की, पत्र को वो लिख रहा है। इस प्रकार से आप पत्र शब्द का पत्र पद का परिचय आप बता सकते हैं। अब आपका तीसरा पद है लिखता है। इसका आपको पद परिचय आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे कि लिखता है क्या, हमारी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्यों है, क्योंकि इसके साथ पत्र जुड़ा हुआ है, पत्र को लिख रहा है वो।
ठीक है, तो सकर्मक हो गई। और चूंकि कर्ता पर आधारित है तो कृतवाच्य है ये, ठीक। और लिखता है तो क्रिया से पता लग रहा है कि ये हमारी जो है पुल्लिंग है, तो क्रिया हमारी पुल्लिंग है। और समान वर्तमान काल का इसमें प्रयोग हुआ है, क्योंकि ता तीते जब आता है तो समान वर्तमान काल होता है। किसी भी वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है, आपको बताया था ना क्रिया के पाठ में, तो हमारा समान वर्तमान काल होता है। और कर्ता हमारा एक वचन है, सोनू करता है ना, तो उसके लिए लिखता क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सोनू कर्ता की क्रिया है, मतलब लिखता है किसकी क्रिया है, तो कर्ता की। और कर्ता कौन है, सोनू। तो आप बता सकते हैं कि सोनू कर्ता की लिखता है क्रिया है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में तीनों पद का परिचय आप बता सकते हैं। अब देखिए एक वाक्य हम लोग और लेते हैं कि वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, ठीक है। अब देखिए कि वह हमारा सर्वनाम शब्द है ना, तो ये सर्वनाम शब्द हमारा सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो ये हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। और ये पुल्लिंग है, ये एक वचन करता है, एक वचन है और ये करता है, क्योंकि यही तो खाने का काम कर रहा है, तो करता है ये। तो कर्ता की क्रिया के बारे में भी आप बताएंगे कि क्या है, क्यों करता है ये, क्योंकि ये खा रहा है क्रिया का करता है, खा रहा है वो ये क्रिया है। इसका कर्ता कौन है, वह। तो आप इसमें इसके पद परिचय में बता सकते हैं कि खा रहा है क्रिया का करता है वह। तो इस प्रकार से वह शब्द का पद परिचय आपने दे दिया। अब देखिए दूसरा पद हमारा है क्या, इसका आपको बताना है इसका पद परिचय। ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि क्या शब्द आ गया है और ये अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्मकारक है, ठीक है। क्योंकि कर्म के लिए पूछा जा रहा है क्या खा रहा है, क्या चीज़, कौन सी वस्तु को वो खा रहा है, तो कर्मकारक हो गया हमारा ये। तो इस प्रकार आप इसमें इसका पद परिचय बता सकते हैं। अब हमारा एक वाक्य और लेते हैं कि शांति ने नीली साड़ी पहनी है, शांति ने नीली साड़ी पहनी है। अब देखिए इस वाक्य में एक हमारा शांति हमारी कर्ता हो गई। तो देखिए अभी मतलब संज्ञा शब्द, तो अभी आपको ऊपर वाले उदाहरण में हमने बताया था कि अगर आपको बताना होगा तो उसमें आप कैसे बताएंगे। शांति हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, और शांति ने क्या है कि पहनी है साड़ी, मतलब कि इसका मतलब शांति हमारी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, ठीक है। और करता है किस क्रिया की, साड़ी पहनने की जो क्रिया की। तो आप शांति का परिचय इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब इसमें नीली शब्द जो आया है, नीली शब्द ये क्या है, रंग बता रहा है किसका, साड़ी का। तो ये हमारा विशेषण शब्द है नीली, ठीक है। तो नीली किस तरह का विशेषण है, नीली हमारा गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ये एक वचन है और स्त्रीलिंग है। नीली शब्द हमारा स्त्रीलिंग है और ये साड़ी विशेष के लिए विशेषता बता रहा है, क्योंकि नीली शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, साड़ी के लिए। तो इसलिए नीली, तो जो नीली शब्द का जो विशेषण शब्द जो प्रयोग हुआ है वो साड़ी विशेष के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस नीली जो इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, आप इसका पद परिचय आप इस तरह से दे सकते हैं। कभी कभी वाक्य में पूछा जाता है एक एक चीज़ का कि विशेषण का पद परिचय बताइए या क्रिया का पद परिचय बताइए। तो इस तरह से अगर अलग अलग जो पूछा हो तो आप इस तरह से, तो जिसके बारे में पूछा उसी का पद परिचय आपको बताना होगा। जैसे मान लीजिए पूछा गया आपसे कि संज्ञा का पद परिचय बताइए, तो आप केवल संज्ञा का बताएंगे। अगर आपसे कहा गया कि विशेषण बताइए तो विशेषण का ही बताएंगे, अन्य पदों को आप छोड़ देंगे। अगर आपसे कहा गया कि क्रिया का पद परिचय बताइए तो आप सिर्फ क्रिया का पद परिचय आप बताएंगे कि वो क्रिया का कौन सा भेद है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, और अन्य पदों को आप छोड़ देंगे। और अगर पूरे और वाक्य में सभी का अगर आपसे पद परिचय मतलब जितने पद उस वाक्य में हैं उन सभी पदों का अगर पद परिचय आपसे पूछा जाए तब आप सबका पद परिचय बताएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले वाले उदाहरण में बताया था, इसमें आपने सोनू का भी बताया, पद का भी बताया और एकता का भी बताया, ठीक है। अब देखिए चौथा आपका जो उदाहरण है कि लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां
नाच रही हैं। कौन नाच रही हैं? लड़कियां। तो लड़कियां आपका क्या है? ये आपका कौन सा आपका संज्ञा हुई? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। और चूंकि बहुत सारी लड़कियां हैं तो इसका मतलब ये बहुवचन हो गया और स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब इसमें फिर नाच रही हैं, नाचना उनकी क्रिया है। अब कैसी क्रिया है? देखिए, केवल इस वाक्य में लड़कियां नाच रही हैं लिखा है और कुछ तो लिखा नहीं है, मतलब कर्म तो दिया नहीं है। तो नाच रही हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और चूंकि नाच रही हैं तो मतलब बहुवचन है। वो वाक्य से ही आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे एकवचन है कि बहुवचन है। तो ये हमारा बहुवचन है और वर्तमान का काल है, क्योंकि हाँ है ही आता है तो वर्तमान होता है। तो हमारा काल कैसा है? वर्तमान है। और लड़कियां कर्ता हमारी स्त्रीलिंग है, ठीक है। और कृतवाच्य है। कृतवाच्य चूंकि जो भी क्रिया है वो कर्ता द्वारा हो रही है, तो ये हमारा कृतवाच्य है, ठीक। अब देखिए एक उदाहरण और लेते हैं। वह रुक रुक कर बोलता है। वह रुक रुक कर बोलता है। अब देखिए इसमें हमारा रुक रुक कर, ये क्या है? ये हमारा क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई ये पूछता है कि रुक रुक कर ये इसका पद परिचय बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ये हमारा जो क्रिया विशेषण है। लेकिन क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्योंकि वो बोलने का तरीका बता रहा है कि किस तरह से वो उसको बोल रहा है। तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। और बोलता है क्रिया का क्रिया विशेषण, मतलब किसका क्रिया विशेषण है? बोलता जो क्रिया है उसका क्रिया विशेषण है। ये बोल रहा है रुक रुक कर, ठीक है। तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इस प्रकार आप इसका पद परिचय बता सकते हैं। अब एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए, शबनम के घर के आगे नीम का पेड़ है। शबनम के घर के आगे नीम का पेड़ है। अब इसमें के आगे शब्द का अगर आपको बताना हो कि कौन सा ये हमारा पद है और उसका पद परिचय आपको बताना है, तो के आगे जो शब्द हमारा है ये संबंध बोधक क्रिया विशेषण है ना, ये संबंध बोधक अव्यय है ना। तो किस तरह का है? ये स्थान बता रहा है ना, तो ये स्थान बोधक संबंध, ये स्थान बोधक है, ठीक है। स्थान बोधक संबंध बोधक अव्यय है और घर और पेड़ के बीच का संबंध बता रहा है। किसके बीच का? घर और पेड़, ठीक है। शबनम का जो घर है वो नीम के पेड़ के आगे है, तो घर और पेड़ के बीच का संबंध बता रहा है और हमारा ये स्थान बोधक है, क्योंकि ये स्थान बता रहा है। तो इस प्रकार आप इसका पद परिचय बता सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक उदाहरण और लेते हैं कि बादल तो कम थे लेकिन वर्षा काफी थी। बादल तो कम थे लेकिन वर्षा काफी हुई। अब इसमें लेकिन शब्द का आपको बताना है। लेकिन वर्षा, तो ये लेकिन हमारा क्या? समानाधिकरण विरोध सूचक समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक में इसके पहले आपको हमने बताया था ना कि जो विरोध सूचक जो हमारे शब्द होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, ये लेकिन हमारा विरोध सूचक समुच्चय बोधक है, ठीक है। और किसके लिए? बादल और वर्षा का संबंध बता रहा है। बादल और वर्षा, के बादल तो कम थे लेकिन वर्षा ज्यादा हो गई, तो बादल और वर्षा के बीच में संबंध वो बता रहा है, ठीक। तो ये हमारा विरोध सूचक समुच्चय बोधक हमारा शब्द है समानाधिकरण का। अब एक उदाहरण देखिए और लेते हैं कि वाह तुमने कर दिखाया। अब ये वाह क्या है? देखिए वाह हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है, ठीक। और वाह चूंकि ये बहुत खुशी का शब्द है तो हर्ष सूचक है। तो इस प्रकार से अब अगर आपसे वाक्य दे करके पूछा जाए या कि बताइए इसमें वाह का पद परिचय आप बताइए, तो आप बता देंगे कि भाई वाह हमारा जो है विस्मयादि बोधक है, ठीक है। और वह जो कि खुशी का शब्द है, तो ये कौन सा, तो किस भाव का इसमें उल्लेख हुआ है? तो हर्ष सूचक भाव का उल्लेख हुआ है, क्योंकि विस्मयादि बोधक में आपको पद बताना है और भाव का उल्लेख बताना है कि किस भाव का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार से आप किसी वाक्य में शब्दों को देख करके ये पहचान लेंगे कि ये कौन सा संज्ञा है, कि सर्वनाम है, कि विशेषण है, कौन सा पद है, और फिर उसका आप पद परिचय आसानी से बता लेंगे।
तो इस पार्ट को अच्छे से बच्चों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसका ये आज चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसको पूरा करने के बाद आप पीडीएफ बना करके भेज दीजिएगा। ओके, बाय।